तो भाई कितने ही ऐसा सीरीज है जिसका इंट्रो आप देखने के लिए एक्साइटेड रहते हो, लेकिन मार्वल की ये टेक्निक हमें काफी अच्छी लगती है क्योंकि ये हमें मजबूर करते हैं कि आओ हमारा इंट्रो देखो क्योंकि हम आपके लिए कुछ नया लाए हैं। एंड सीरियसली यार, इसके स्टार्टिंग में वो जो पियानो वाला ट्यून डाला गया है ना, सुन के बहुत अच्छा लगता है। मैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख रहा था और स्टार्टिंग में ही इन्होंने इंट्रो को स्किप कर दिया। मैं बैक करके गया वापस से सुनने के लिए कि क्या बजाया, और दैट वाज वर्थ इट। एंड जैसा कि मैंने पहले ही अपने सेकंड एपिसोड के ब्रेकडाउन में ही बताया था कि टेम्पोरल लूम को ठीक करने के लिए कैंग के किसी न किसी वेरिएंट को तो टीवीए में लाना ही पड़ेगा ताकि उसके टेम्पोरल ऑरा से इसे ठीक किया जा सके। और मोबियस और लोकी ठीक एग्जैक्टली वही करते हैं, विक्टर टाइमली को टीवीए में लेके आते हैं ताकि टेम्पोरल लूम को ठीक कर सके। तो शुरू करते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं लोकी के सीजन 2 के एपिसोड 3। अब सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस सीरीज में आपको दो चीजों पर खास तौर से ध्यान देना है। एक तो कौन कब और किस टाइमलाइन में जा रहा है, आई मीन सीक्रेट टाइमलाइन या फिर ब्रांच टाइमलाइन, ये आपको नोटिस करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पूरी सीरीज इसी चीज के चारों तरफ रिवॉल्व करती हुई नजर आ रही है अभी तक। एंड सेकेंड इस एपिसोड का खास तौर से इस एपिसोड के कन्वर्सेशन के ऊपर आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तो एक एक करके इसके बारे में पूरी तरह से समझते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट ही होता है रेमोना रेंसलर और मिस मिनट से, जो एक सीक्रेट टाइमलाइन में 1868 में पहुंच चुके हैं। ध्यान देने की बात है कि ये लोग सीक्रेट टाइमलाइन में हैं और वहां मिस मिनट रेमोना को बताती है कि उसे टीवीए की गाइड बुक एक घर की खिड़की से गिराना है और उसे ऐसा करने के लिए ही हु रिमेन्स ने कहा है। एंड गेस व्हाट, वहां पर कौन है तो विक्टर टाइमली अपने अर्ली एज में, मतलब यहाँ भी कैंग का एक वेरिएंट है जो बचपन में है और उसके पास टीवीए की गाइड बुक दी जा रही है। एंड देन फिर यहाँ से शिफ्ट होता है 1893 में और उसके पास लिखा हुआ है ब्रांच टाइमलाइन, मतलब जिस समय जाकर रेमोना ने उसे वो किताब दी, टीवीए गाइड बुक दी, उसी समय सेपरेट टाइमलाइन से एक ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हो गई और उसी टाइमलाइन में अपना विक्टर टाइमली हमें फर्स्ट टाइम दिखता है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि रेमोना रेंसलर एक ब्रांच टाइमलाइन में हमें दिख रही है और उसी का पीछा करते हुए लोकी और मोबियस पहुंच जाते हैं ठीक उसी जगह 1893 में जहां शिकागो का फेस्टिवल लगा हुआ है। एंड इस फेस्टिवल के बारे में तो सबको पता है कि यहाँ दुनिया का पहला जाइंट व्हील हमें देखने मिला था और भी इसमें कई सारे हिंट है, लेकिन मैं बात करूंगा इस पर्टिकुलर एपिसोड के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि ही हू रिमेन्स मरने के बाद भी अपने एक वेरिएंट को टीवीए में लाने की प्लानिंग कर रहा है ताकि टेम्पोरल लूम ठीक हो सके और वो सारे ब्रांच लाइन खत्म हो एंड मल्टीवर्सल वॉर ना हो और वो आराम से टीवीए चलता रहे। बट सिचुएशन ये है कि टीवीए वाले अब ब्रांच टाइमलाइन को खत्म करना बंद कर चुके हैं, तो मल्टीवर्सल वॉर तो निश्चित है। बट एक छोटी सी पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर ओबी की मदद से विक्टर टाइमली ने हर एक टीवीए वेरिएंट की मेमोरीज को वाइप कर दिया तो फिर तो ये पैराडॉक्स ऐसे ही चलता रहेगा हमेशा के लिए। बट हू नोस, आने वाला एपिसोड ही हमें बताएगा कि आगे क्या क्या बवाल होने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की, जो है विक्टर टाइमली के कन्वर्सेशंस को। अगर आप ध्यान से सुने तो यहाँ हमें पता चलता है एक छोटा सा हिंट। तो टीवीए की गाइड बुक से विक्टर टाइमली इस मेले में हमें दिखाता है टेम्पोरल लूम का एक प्रोटोटाइप, जिसे खरीदने के लिए जब एक आदमी आता है और वो पार्टनरशिप की बात करता है तो विक्टर टाइमली उसे साफ साफ मना कर देते हैं कि मैं पार्टनरशिप नहीं करता। आई थिंक इन्होंने साइंस के साथ साथ कॉमर्स भी पढ़ा है, तभी तो इन्हें पार्टनरशिप के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में इतने अच्छे से पता है। या फिर हो सकता है इन्होंने टाइम ट्रेवल करके बैंड बाजा बारात देख ली हो। पार्टनरशिप में कॉम्प्लिकेशन नहीं पड़ना। खैर आगे बढ़ते हैं और सीन चेंज करके सीधे बात करते हैं प्यार, मोहब्बत और लव। जी हाँ, यहाँ तो लव ट्रायंगल चल रहा है। विक्टर टाइमली को रेमोना रेंसलर से प्यार है और हमारी मिस मिनट को विक्टर टाइमली या फिर यू कह ले हु ही रिमेन्स के हर एक वेरिएंट से। क्या क्या दिन देखना पड़ रहा है। बट विक्टर टाइमली इज वेरी क्लियर अबाउट इट्स कॉन्सेप्ट। जब रेंसलर विक्टर टाइमली से बोलती है कि वो दोनों एक अच्छे पार्टनर साबित होंगे तो वो रेंसलर को जहाज से नीचे फेंक देता है, डिस्पाइट कि वो उससे प्यार करता है, फिर भी नो पार्टनरशिप। एंड सेम गोज फॉर मिस मिनट, जिससे वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस था, फिर भी जब वो टीम की बात करती है तो उसे वापस उस टेम्पलेट पे जल्दी से उसे बंद कर देता है। इससे एक ही चीज समझ में आता है कि कैंग के हर एक वेरिएंट की किस्मत में अकेला ही मरना लिखा हुआ है और साथ ही साथ ये भी समझ में आ रहा है कि क्यों कैंग के वेरिएंट एक दूसरे के साथ टीम बना करके पार्टनरशिप करके नहीं रह पा रहे थे,
क्योंकि किसी को भी पार्टनरशिप में कोई दिलचस्पी नहीं थी और इसीलिए तो मल्टीवर्सल वॉर शुरू हुआ है। बहुत सारी डीप मीनिंग वाली चीजें इस पूरे सीरीज में हमें देखने मिलती है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो आपको हर एक चीज पूरी तरह से क्लियर दिखाई देगी। एंड इस एपिसोड का सबसे बेस्ट पार्ट मुझे वो सीन लगा जब सिल्वी कैंग के इस वेरिएंट को विक्टर टाइमली को छोड़ देती है। अब सिचुएशन कुछ ऐसा है कि सिल्वी ही हु रिमेन्स आई मीन कैंग के हर एक वेरिएंट को खत्म करना चाहती है, बट फिर भी एट द एंड विक्टर की बातों से वो इतनी ज्यादा अपने आप को रिलेट करने लगती है कि उसे छोड़ देती है। एंड ये सीन टाइम की परफेक्ट रियलिटी को शो करता है, क्योंकि ये हमें बताती है कि एक क्रिमिनल जब तक क्राइम नहीं किया तब तक वो क्रिमिनल नहीं है। मे बी आगे चल के वो अपना डिसीजन चेंज करे और क्रिमिनल ना बने। अगर आप उसे पहले ही मार दोगे तो फ्री विल तो खत्म हो गई। एंड सेम पूरा सीजन 1 इसी चीज पर बेस्ड था कि सिल्वी को कभी भी अपनी फ्री विल नहीं मिली। तो सही है, काफी अच्छा है। जिसे आपने हीरो बताया लास्ट में उसी चीज को विलन पे इम्पोज भी कर दिया। अब देखना ये है कि 3 एपिसोड बचे हैं, आगे हमें क्या क्या देखने मिलेगा। बट जाते जाते सिल्वी जो लोकी को वार्निंग देके जाती है कि देखना मुझे पछताना ना पड़े। भाई ये तो पूरा ऑब्वियस है कि ऐसा ही कुछ होगा, पछताना तो पड़ेगा ही और कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होने ही वाली है, जिसके कारण फिर से हमें देखने मिलेगा लोकी वर्सेस सिल्वी। अब आशिकी में ये सब होना तो आम बात है, वो भी जब खुद से प्यार। एट लास्ट सिल्वी रेंसलेयर को एंड ऑफ द टाइम में भेज देती है जहां पे ही हु रिमेन्स मरा हुआ है। एंड वहीं पर मिस मिनट रेंसलेयर को बताती है कि कुछ ऐसा सीक्रेट है जो उसे जानकर अच्छा नहीं लगेगा और इसी क्लिफ हैंगर के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब देखना हमें यह है कि आगे के एपिसोड में इस चीज को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, बट मेरा डाउट तो मिस मिनट पे ही जाएगा। इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन जरूर करूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए